नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा ने स्वच्छता का असर साफ दिखाई दे रहा था। दावा दिल्ली में भी किया गया था, यमुना को निर्मल अविरल करने का। पानी की तरह पैसा अलॉट किया गया, आम आदमी की जेबें काटी गई, यह कहकर कि बस इस बार तो यमुना को साफ करके दम लेंगे। लेकिन यह चुनावी लॉलीपॉप किसी छलावे से ज्यादा कुछ भी नहीं था। साल गुजरते गए, दावे होते रहे, योजनाएं बनती रही, लेकिन आम आदमी के उम्मीदें फाइलों के धूल फाकते रहे। दिल्ली वालों के साथ यमुना की सफाई का छल बड़ा पुराना है, लेकिन अब सनातनियों ने संकल्प लिया है कि यमुना का कायाकल्प होकर रहेगा। बीजेपी की विश लिस्ट में यमुना की सफाई का मुद्दा उठा तो लगा कि फिर से वही वादा। क्या वाकई यमुना साफ होगी? बिल्कुल होगी। युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। आधुनिक तकनीकों के जरिए यमुना से गंदगी सोखी जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। दोस्तों, दो तस्वीरों के माध्यम से आपको कल और आज की यमुना का दृश्य दिखाते हैं। आप परिवर्तन महसूस आप खुद कर सकते हैं। झाग और गाद से सनी रहने वाली यमुना दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। उम्मीदें सालों दो साल टूटती रही। यमुना की गंदगी का लेवल बढ़ता जा रहा था। याद है आपको, दिल्ली में यमुना किनारे छठ छाटों का हाल क्या था? ऐसा झाग था मानो स्वर्ग लोक में पहुंच चुके हैं। व्हाइट व्हाइट पूरा वो आपको दिख रहा होगा। शर्म भी नहीं आई किसी को। लेकिन दिल्ली वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सत्ता बदल डाली, सरकार बदल दी, कह दिया कि यमुना साफ चाहिए। नई सरकार ने शुरुआत कर दी। उम्मीद है कि यमुना की हालात सुधरेगी, दिल्ली की सूरत बदलेगी। आपके राज में आम आदमी को जमकर ठगा गया। दिल्ली की जनता भी कहती है कि यमुना की सफाई के नाम पर झूठ परोसे गए। सरकार और उनके सूरमाओं को लगने लगा था कि यहां क्या कर लेंगे दिल्ली वाले भाई, क्या कर दिया। आज दिल्ली वालों को पुराने सीएम साहब के वो बातें याद आ रही होगी जो कोरे सपनों से ज्यादा कुछ नहीं था। याद नहीं होगा? फिर से सुनिए। अभी साफ नहीं हुई है, हम लोग सब मानते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है और आज यहाँ पे दिल्ली सरकार संकल्प लेके जा रही है। 5 साल के अंदर हम यमुना को वापस, 5 साल से बहुत पहले, लेकिन 5 साल का हम यहाँ पे वादा कर रहे हैं। 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। यमुना के लिए नहीं बोला था। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना, सीधे टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया। मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं ये नहीं कर पाया। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। तो दोस्तों, अब हम आपको फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े बताना चाहते हैं, इसकी हिस्ट्री बताना चाहते हैं। अब 1993 में यमुना एक्शन प्लान के नाम से एक योजना बनाई गई थी जिसका मकसद यमुना को प्रदूषण मुक्त करना था, पोल्यूशन फ्री करना था। इस योजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, औद्योगिक कचरे को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, नालों को बंद करने की बात की गई। लेकिन क्या हुआ उस योजना का? सिर्फ कागजों तक, पेपर पर सीमित रह गई वो। फिर आगे बढ़ते हैं 2003 में सरकार ने यमुना के लिए दूसरा एक्शन प्लान लागू किया जिसमें नदी की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन हुआ क्या? फिर वही नतीजा, फिर वही आउटकम। प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। यमुना के किनारे के इलाके आज भी गंदगी से भरे हुए हैं। फिर 2013 में आई नमामि गंगे योजना जिसमें यमुना को भी साफ करने की बात की गई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नालों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। फिर से वही क्या हुआ? नदी की सफाई का काम रुक गया और प्रदूषण फिर से बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। 2020 में दिल्ली सरकार ने एक नई योजना बनाई जिसमें यमुना नदी के किनारे के क्षेत्र को साफ करने का वादा किया गया। हुआ क्या? फिर वही, फिर से कोई ठोस परिणाम नहीं आया। योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रही और यमुना में गिरने वाले गंदे पानी का सिलसिला जारी रहा। और अब 2025 में दिल्ली सरकार ने फिर से यमुना सफाई के लिए एक योजना बनाई है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन क्या हुआ इस बार? यह योजना भी सालों के भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। एक बात तो साफ है कि पिछले 32 वर्षों में जितनी भी सरकारें आई, हर बार
उन्होंने यमुना को साफ करने का वादा किया, लेकिन सिर्फ राजनीति और योजनाओं के बीच यह मुद्दा फंसा रह गया। साल दर साल यमुना का प्रदूषण बढ़ता गया। प्रदूषण के इस अंधेरे में कोई उजाला नजर नहीं आ रहा था। जो पिछले दशकों में नहीं हुआ वो आज कैसे हो रहा है। फर्क कमिटमेंट का है दोस्तों, इच्छा शक्ति का है, गवर्नेंस का है, कंट्रोल का है। आप खुद देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो यमुना के तट पर आरती हुआ करती थी, लेकिन बदलती सरकारें प्राथमिकता कुछ और ही थी। इनकी तो प्राइमरी मोटिव भी कुछ और था। लेकिन वक्त बदलता तो सनातनी विश्वास बढ़ा। अब फिर से यमुना घाटों पर आरती हो रही है, मां यमुना की पूजा की जा रही है। वीडियो देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप। सवाल यह है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, हिंदू आस्था को लेकर सरकार की सोच क्या है। सोच बदलती है तो हालात भी बदलते हैं। यमुना की निर्मलकरण को लेकर क्या प्रशासन किया है, क्या प्रयास किया गया है, कार्य योजना क्या है, खुद बता रहे हैं INFC के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार जी। आप खुद सुनिए। देखिए, जैसा कि हमें डायरेक्शन हाईएस्ट लेवल से मिला है, यमुना को हम 3 साल में साफ करेंगे। 2027 से पहले साफ करने की कोशिश करेंगे। उसमें कोई भी लैक्सिटी नहीं होगी और ना ही कोई टाइमलाइन ब्रीच होगा। 3 साल के अंदर अंदर यमुना को हम साफ करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 2-3 चरणों में होगा, 2-3-4 वर्टिकल्स में काम होगा। एक तो ठोस कचरा का निकालना, यमुना के बेड तक से निकालना, वो काम अभी चल रहा है, वो आप देख रहे हैं। आज LG साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और थ्रैश स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को LG साहब ने स्टार्ट किया है। आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे STP प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। ये 4 लेयर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक जल्द बड़ी टीम MCD, PWD, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, ये 4-5 एजेंसियों को मिलकर और वीकली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए DPCC को लगाया गया है।